कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आज हम अपने भाई मोहम्मद यहया कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए स्वयं की तकरीब में जमा हैं। किबला पीर सैयद शाह मोहम्मद असदुल्ला जुनैदी और मुफ्तियान कराम, उलमाए कराम, ताजदारी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीर ग़ुलाम इस मस्जिद में उनके इसाले सवाब के लिए जमा हैं। अल्लाह करीम उनके दराजात बुलंद फरमाए, गरीक़ रहमत फरमाए, आगोश रहमत में जगह अता फरमाए, उनके कफन को जन्नती लिबास से तब्दील फरमाए और जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमाए। यूँ तो दुनिया फ़ानी है, हर एक ने वो ज़ईफ़ुल उमर हो या जवानुल उमर हो, गोया के बूढ़ा बच्चा जवान, गोरा काला, अमीर गरीब, सब अपने वक्त मुकर्रह पर इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। मगर जो ज़ात बाकी है, जिसको दवाम है, जो दाइमी है, वो फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त व जल्ल शानुह की ज़ात है। बाकी सब फना है। कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होते हैं कि उनके चले जाने के बाद उनकी बाकियात, उनके आमाले सालिहात उन्हें जाने के बाद भी ज़िंदा रखते हैं। वो इस तरह से ज़िंदा रहते हैं कि लोग रुए ज़मीन पर उनका ज़िक्र खैर से करते हैं। और उन्हीं में से मैं अपने तय ये समझता हूँ कि एक हमारे भाई मोहम्मद यहया कादरी हैं। उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या था? कुरान अज़ीम भी हमसे सवाल करता है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया? हमारे भाई मोहम्मद यहया कादरी की ज़िंदगी को अगर हम देखते हैं कि उनकी मिलनसाजी, उनकी मुलाकातें हमें दर्स क्या देती थी? उनकी तलब तड़प एक ही होती थी कि किसी भी तरीके से मसलके अहले सुन्नत की मसाजिद, मसलके आला हजरत के मदारिसे दीनिया कायम हो। इसके पीछे मकसद क्या है? वो बखूबी जानते थे कि ये मसाजिद और मदारिस ये इस्लाम के मराकिज हैं। जब तक इस्लाम का मरकज मजबूत होगा, इस्लाम बढ़ता रहेगा, इस्लाम फूलता रहेगा, इस्लाम फैलता रहेगा। और जो फिर इस डगर पर चलेगा, यानी इन मराकिज को जो आबाद करने की कोशिश करेगा, वो अपने जिंदगी के मकसद को पालेगा। मेरी जिंदगी का मकसद, चले आप तसव्वुर में यहया कादरी भाई की तस्वीर को लाएं। यहया कादरी भाई की तस्वीर को तसव्वुर में रखते हुए पूछें, आज उनकी रूह से सवाल करें कि यहया कादरी भाई तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या था? तो उनकी जिंदगी का मकसद हमें इस शेर की सूरत में पता चलेगा, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आज इस बात की हमें खुशी है, जाने का गम अपनी जगह पर है, हर एक ने जाना है, मगर जिस शान से यहया कादरी गया, अल्लाह ऐसी मौत हमें भी अता फरमाए। उनकी मौत हमारे लिए काबिल रश्क है।
हमारे लिए उनकी जिंदगी मशाले राह है। आज हमें खुशी इस बात की भी हुई कि याहिया कादरी बाई के जनाजे में तकरीबन तंजीमात अहले सुन्नत के कायदीन मौजूद थे। मैं दिल ही दिल में सवाल कर रहा था, हर सुन्नी तंजीम का कायद ये कहता था कि याहिया कादरी हमारा है, और याहिया कादरी की जिंदगी, उनकी जिंदगी में उनका अमल ये बताता था कि मैं इस सुन्नी तंजीम के साथ भी हूं, मैं इस सुन्नी तंजीम के साथ भी हूं, मैं इस सुन्नी तंजीम के साथ भी हूं, मैं इस सुन्नी तंजीम के साथ भी हूं। आप तसव्वुर कीजिए, जितने भी तंजीमात अहले सुन्नत हैं, यहां आज इस मस्जिद में, इस मरकज में जितने उलमा इकराम, कायदीन और अवाम अहले सुन्नत मौजूद हैं, आप हर कोई ये गवाही देंगे कि याहिया कादरी मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरी तंजीम से मोहब्बत करते थे। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कहूं, याहिया कादरी एक सियासी फर्द थे, एक सियासी सोच रखने वाले थे। अगर मैं तहरीक लब्बैक की जहर से बात करूं, दावत इस्लामी, हमारे प्यारे भाई ने गुफ्तगू फरमाई, इसमें कोई दो राय नहीं। दावत इस्लामी भी कहेगी याहिया कादरी हमारा है, सैलानी इंटरनेशनल कहेगी याहिया कादरी हमारा है, TLP तहरीक लब्बैक कहेगी याहिया कादरी हमारा है, सुन्नी तहरीक कहेगी याहिया कादरी हमारा है, शेख फाउंडेशन कहेगी याहिया कादरी हमारा है। इसी तरीके से दीगर तंजीमात, आस्ताना जुनैदिया से अगर सवाल किया जाए तो किबला पीर साहब फरमाएंगे याहिया कादरी हमारा है। उन्होंने भाप लिया था कि वक्त का जो तकाजा है उसके मुताबिक हमें जिंदगी बसर करनी है। अगर मैं बात अमीरुल मुजाहिदीन की करूं तो अमीरुल मुजाहिदीन से भी बेपनाह मोहब्बत करता था, और उसका नाम याहिया कादरी है। आज PS 117 में हमारे लिए तहरीक लब्बैक के लिए तो वैसे ही बहुत सारी आजमाइशें हैं, कदम कदम पर आजमाइश है। PS 117 में उन्होंने हमें दफ्तर के लिए एक बेहतरीन जगह दी कि आओ यहां पर बैठकर नामूसे रिसालत और खत्मे नबुव्वत का काम करो। उन्होंने एक मस्जिद तामीर की, किबला शाह साहिब जानते हैं, उस मस्जिद का नाम रखा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। आप वालिहाना अंदाज से उसको खराज तहसीन पेश करें, लब्बैक के नारों के साथ, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदारे खत्मे नबूवत। चूंकि और बहुत सारे कायदीन उलमा इकराम मौजूद हैं, इंशाल्लाह सब गुफ्तगू करेंगे। मैं तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान की तरफ से याहिया कादरी बाई के घर वालों से, अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूं और दुआ गो हूं कि अल्लाह करीम उनके दराजात को बुलंद फरमाए। जिस मिशन और मकसद के लिए वो चले हैं, उस मिशन और मकसद को अल्लाह पाक बाकी रखेगा। यहाँ उनके नाम से मसाजिद बनाने की, तामीर करने की बात आई है। इंशाअल्लाह इस मामले में तहरीक लब्बैक या रसूल पाकिस्तान साथ साथ रहेगी। इनके अहले खाना से मीटिंग हो, हम इंशाअल्लाह याहिया कादरी बाई के नाम से मस्जिद की तामीर के लिए तहरीक लब्बैक वाले भी इंशाअल्लाह तैयार हैं। वमा अलैहि